सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़ UK07। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, व्यस्त होंगे और सभी अपने अपने कामों में मस्त होंगे। सो गाइज़, आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ, ना ये कोई फ्लैट होने वाला है, ना ये कोई डुप्लेक्स होने वाला है। मीन्स जो देहरादून का सबसे पॉश एरिया है, वहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन प्रॉपर्टी आज लेकर आ रखे हैं। और जैसे कि आप थोड़ा बहुत मेरे आसपास देख पा रहे होंगे, काफ़ी ग्रीनरी आपको दिख रही होगी। आपने सही गेस किया, ये आज हम आपके लिए एक पेंट हाउस लेके आ रखे हैं। और पेंट हाउस आप जब मैं इसका इंटीरियर दिखाऊंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ गाइस, तो लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन रहने वाली है, जो कि देहरादून की है, जहाँ से लोग अगर देहरादून में कहीं सबसे ज़्यादा लोग अप डाउन करते हैं तो वो यही लोकेशन है जहाँ से लोग अप डाउन करते हैं। यस, यू आर गेसिंग राइट। मैं बात कर रहा हूँ राजपुर रोड की। और राजपुर रोड जैसी एरिया पे ये पेंट हाउस आज हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं। और पेंट हाउस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार होने वाला है। सिक्योरिटी पर्पज़ से बात करूँ, एमिनिटीज़ की बात करूँ, चाहे मैं जिस भी चीज़ की बात करूँ, मेंटेनेंस की बात करूँ, आपके डेली बेसिक नीड्स की बात करूँ, मीन्स A1 कैटेगरी में हर चीज़ ये पेंट हाउस आपकी फुलफ़िल करता है। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं इस पेंट हाउस की लोकेशन की बात करना चाहूँगा। जो लोकेशन है आपको देखने को मिलेगी, ये राजपुर रोड पे जो मसूरी डाइवर्जन है उसके जस्ट अपोजिट पे जो पैसिफिक हिल्स देखने को मिलता है, उसी में आपको एक पेंट हाउस देखने को मिलेगा। अगर मैं पैसिफिक हिल्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेसियस यहाँ पर आपको पार्किंग स्पेस देखने को मिल जाएगा। आप 1, 2, 4, 6, 8, 10 कितनी भी यहाँ 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, कैसी 4 व्हीलर हो, आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं। और गाइस, एक बेनिफिट बताना चाहूँगा कि अगर आप इस पेंट हाउस तक आते हैं तो जब तक आप खुद अलाउ नहीं करेंगे किसी थर्ड पर्सन को अंदर आने के लिए, तब तक उसको गार्ड के थ्रू आपकी एंट्रेंस का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं इस पेंट हाउस के। मैं अगर इसके बेनिफिट्स गिनाने में रहा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, आपकी परमिशन के बिना गार्ड इस पेंट हाउस तक के लिए आपको एक्सेस नहीं देगा। पहले ये चीज़ होगी। दूसरी, अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो यहाँ पर हर मंथ किसी फ्लैट्स में या पेंट हाउस में क्या होता है, विदिन 6 मंथ्स मेंटेनेंस होता है, बट यहाँ आपको हर महीने मेंटेनेंस देखने को मिल जाएगा। मेड की बोला जाए, इलेक्ट्रिशियन की बोला जाए, हर चीज़ यहाँ पर आपको एक कॉल पे इजीली अवेल हो जाएगी, क्योंकि इनके पर्सनल मेड और इलेक्ट्रिशियन यहाँ इनके पर्सनल रहते हैं। एंड गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जब एंड में मैं इसका प्राइस बताऊँगा, शायद बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को ये लगे कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। बट गाइस, बताना चाहूँगा, अगर मैं इसका आपको एक रॉ फ्लैट दिखाऊँ और ये फ्लैट दिखाऊँ तो आपको प्राइस एकदम जेन्युइन लगेगा, क्योंकि ये पेंट हाउस आपको पूरा फुल्ली फर्निश यहाँ पर प्रोवाइड होने वाला है। और जो इस फ्लैट की आस्किंग है, जो अगर मैं रॉ फ्लैट की प्राइस की बात करूँ और इस पेंट हाउस की फ्लैट की बात करूँ, तो आपको दोनों लगेगा ही नहीं कि ओनर ने ज़्यादा आस्क किया है प्राइस के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट नियर बाई है, क्योंकि ओनर ने बहुत सारा काम भी करवा रखा है। तो आइए चलते हैं, एक टूर लेते हैं पेंट हाउस का। सो गाइज़, अगर मैं फ़्लैट की बात करूँ तो पूरा टोटल 4 BHK ये फ्लैट होने वाला है, जिसमें आपको अटैच वॉशरूम से लेकर कॉमन वॉशरूम तक देखने को मिल जाएंगे। इसमें ओनर ने खुद अपने हाथ से बियर काउंटर भी लगा के रखे हैं। वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फ्लैट अगर आप वैसे लेते हैं तो नहीं मिलेंगे, बट ओनर ने बहुत सारा काम इसमें खुद करा रखा है। जैसे कि अभी मैं इनके बालकनी में खड़ा हूँ, तो यहाँ भी इनने देखिए गाइस, पूरी नीचे इन्होंने पूरा ग्रास मैट लगा के रखा है। पूरा गार्डनिंग बहुत ही अच्छी करी है। सामने यहाँ पर आपको फ्लावर पॉट, बहुत ही एक अच्छा ग्रीनरी व्यू देखने को मिल जाएगा।
पार्टी पर्पस से बोलूँ तो आप यहाँ पर एक होम पार्टी भी कर सकते हैं और उसके पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप यहाँ पर किटी पार्टीज़ भी अरेंज कर सकते हैं, एक फैमिली गेट टुगेदर भी इस बालकनी में आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया है। लोकेशन की बात करूँ तो आपको पार्टी करने के लिए मसूरी जाना पड़ता है, आपको किसी हिल एरिया में जाना पड़ता है, बट यहाँ पर आपको वहाँ भी जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने आपको हिल व्यू भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेसियस बालकनी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप अपनी इजीली फैमिली पार्टी गेट टुगेदर कर सकते हैं यहाँ पर अपना इजीली। सो गाइज़, जैसे हम मकान के अंदर एंटर होते हैं तो एंट्रेंस में ही यहाँ पर आपको गणेश जी के बहुत अच्छे दर्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको 5 सीटर सोफ़ा देखने को मिल जाएगा विद टेबल। और जैसे मैं लेफ़्ट हैंड साइड बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे साइज़ के साथ आपको किचन देखने को मिल जाएगा। किचन में बता दूँ गाइज़, जो पैनल वर्क है सारा ओनर ने करवा रखा है। अगर आप यहाँ के रॉ फ्लैट्स वगैरह देखेंगे तो वो चीज़ ये लोग नहीं देते हैं, जो कि ओनर ने खुद यहाँ पर अपने पैनल वर्क सारे जो ऊपर क्रॉकरीज रखने के लिए जो आपके वार्डरोब्स हैं वो ओनर ने खुद लगवा रखे हैं। सामने ही आपको वॉशिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। वॉशिंग एरिया के लिए भी पार्टीशन ऑलरेडी ओनर ने करवा रखा है। सामने आपको सनलाइट से कवर करने के लिए शेड भी दे रखे हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड में आपको एक बार काउंटर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर इजीली अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना गाइस। घर में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि किचन के बगल में ही आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा, जो कि इस पेंट हाउस में नहीं था, जो कि ओनर ने खुद अपने हाथों से डिज़ाइन किया है। और उसके जस्ट अपोजिट में आपको एक रूम देखने को मिल जाएगा जिसको ओनर ने एज अ एक बार में कन्वर्ट किया हुआ है। और सामने आपको बैल्कनी भी देखने को मिल जाएगी। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। वॉशरूम में भी बहुत अच्छा साइज़ रहने वाला है, काफ़ी डिसेंट साइज़। मैं ये भी नहीं बोलूँगा ज़्यादा बड़ा, बट एक डिसेंट साइज़ जो कि एक बहुत ही हेल्दी साइज़ होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं घर पे तो सामने आपको बहुत ही एक मास्टर बेडरूम देखने को मिल जाएगा विद अटैच वॉशरूम। और यहाँ गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा, घर में जितना भी आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलेगा वो सारा ओनर ने अपने हाथ से बना रखा है। चाहे मैं पैनल्स की बात करूँ, वुडन पैनल्स जो आपको वॉल में देखने को मिल जाएंगे या फिर आपको साइड वॉल्स में देखने को मिल जाएंगे, वो सारा ओनर ने काम करवा रखा है। फॉल सीलिंग से वुडन पैनल्स तक सारा यहाँ पर ओनर ने काम करवा रखा है। क्योंकि आपको जब आप किसी भी रॉ फ्लैट में इस पैसिफिक हिल्स में एंटर करेंगे तो आपको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी जितनी कि इस पेंट हाउस में ओनर ने दे रखी है ना गाइस। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हम घर से थोड़ा पीछे आते हैं तो जब मैंने एंटर किया था गणेश जी की मूर्ति के बाद, तो वहीं राइट हैंड साइड में आपको टेरेस के लिए स्टेयर्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपकी फर्स्ट फ्लोर पे आ रही है। और फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको गाइस बहुत ही एक किंग साइज़ के साथ मास्टर बेडरूम देखने को मिल जाएगा विद अटैच वॉशरूम। और गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सामने आपको ना टीवी का पैनल देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बहुत बड़ा एक ड्रेसिंग पैनल है। तो गाइस वो भी इस पेंट हाउस में अवेलेबल रहने वाला है, जिसमें काफ़ी सारी आपको वार्डरोब्स देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी स्पेस अंदर देखने को मिल जाएगा। वहाँ भी आप अपना टीवी प्लेस कर सकते हैं। एक चीज़ दोबारा रिवाइज़ करवा देना चाहूँगा गाइस घर के बारे में। घर पूरा फुल्ली फर्निश रहने वाला है। आपको अपने घर से कुछ भी मीन्स एक बकेट लाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको एज़ इट इज़ पूरा पेंट हाउस देखने को मिल जाएगा। स्टोर की बात करनी रह गई थी, वो मैं बता देता हूँ कि पेंट हाउस में मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। और स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा खासा किंग साइज़ रहने वाला है। आप इसे बेडरूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जिसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो ओनर हैं उन्होंने क्या करा था कि बहुत सारा उन पर सामान था तो उनने इसको एज अ स्टोर बना दिया, बट आप इसे अपने हिसाब से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये यहाँ का स्टोर रहने वाला है, बहुत ही अच्छा ये वो था इनका। आप इसे एज अ स्टडी रूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इस जगह को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, है ना गाइस। घर में आपको अगर आप शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर आपको एसी तक मिल जाएगा, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, आपको एक बकेट तक नहीं लानी इस घर पे, सब कुछ आपको वेल फर्निश्ड, सब कुछ यहाँ पर आपको ओनर ने दे दिया है। अब सो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसका कवर्ड एरिया की और क्या कुछ इसका कारपेट एरिया रहने वाला है और क्या कुछ इसका प्राइस रहने वाला है, तो बात कर लेते हैं अब उस चीज़ की। सो गाइस, अगर मैं इसके सुपर एरिया की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2211 स्क्वायर फीट यहाँ पर आपको सुपर एरिया देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसके टेरेस एरिया की बात करूं, 772 स्क्वायर फीट यहाँ पर आपको इसका टेरेस एरिया देखने को मिल जाएगा, है ना गाइस। इस पेंट हाउस का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो आपको यहाँ पर 2983 यहाँ पर आपको इसका टोटल कवर्ड एरिया देखने को मिल जाएगा, है ना गाइस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी लोकेशन बता दी है, आपको इसका कवर्ड एरिया, आपको इसका सुपर एरिया मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फ्लैट आपको पूरा दिखा दिया है, सब कुछ चीज़ की हम यहाँ बात कर चुके हैं। सो गाइज़, एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि आपको नियर बाय इस पेंट हाउस के क्या क्या यहाँ पर ईजिली अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको वॉकिंग डिस्टेंस में पैसिफिक मॉल अवेलेबल हो जाएगा। आपको मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको मैक्स जैसे हॉस्पिटल भी आपको यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस में अवेलेबल हो जाएंगे। आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जीआरडी एकेडमी, यहाँ पर स्कूल हो, कॉलेज हो, यहाँ पर आपको इजीली अवेल हो जाएंगे। और ग्रॉसरी और डेली नीड्स की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो आपको एकदम बिल्डिंग के नीचे ही अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइज़, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। जो प्राइस यहाँ पर रहने वाला है, अगर मैं फुल्ली फर्निश पेंट हाउस की बात करूँ तो जो ओनर ने यहाँ पर प्राइस की डिमांड करी है वो 1.65 1,65,00,000 की यहाँ पर डिमांड रखी गई है, जो कि नेगोशिएबल है गाइस। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई ये चाहता है कि उसको फुल्ली फर्निश पेंट हाउस नहीं चाहिए, उसमें भी आप इस पेंट हाउस को बाय कर सकते हैं, उसमें भी आपको रिगार्ड दिलवा देंगे। बट अगर आपको फुल्ली फर्निश चाहिए, उसमें भी गाइस आपको नेगोशिएट हो जाएगा और नेगोशिएशन भी अच्छा खासा है, आपको रिगार्ड हम लोग दिलवा देंगे, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएट किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि इस प्राइस में भी आपको कंपनसेशन मिलेगा, बट जो प्राइस है वो सीक्रेटली नेगोशिएट होगा। हम टैक्स के थ्रू आपको इसका नेगोशिएशन नहीं आपके साथ शेयर कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, इस पेंट हाउस में अगर कोई लोन करवाना चाहता है तो उसकी भी फैसिलिटी हम आपको अवेलेबल करवा के देंगे। आप जिस बैंक से बोलेंगे उस बैंक से हम इसमें आपको इस पेंट हाउस में भी लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवा के देंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं 75 to 80% एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल 90% तक इस पेंट हाउस में ईजिली लोन अवेलेबल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, जाने से पहले अगर आप भी देहरादून में कोई प्लॉट वगैरह सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़ UK07 के फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। हम आए दिन उसमें प्लॉट्स वगैरह डालते रहते हैं, वेदर इट वाज रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इन्वेस्टमेंट पर्पस। अभी हमने एक लेटेस्ट उसमें एक वीडियो भी शेयर किया है, तो आप ज़रूर जाके हमारा फेसबुक पेज चेकआउट करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक अच्छी लोकेशन के साथ, एक रीजनेबल रेट के साथ, एक नई प्रॉपर्टी पे। तब तक के लिए जय हिंद।